ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ओके। और इस वीडियो में आपको मैं सारी अपडेट्स भी देने वाला हूँ, प्लस साथ ही साथ में इधर हम सेशन भी करेंगे अपना कुछ एटलीस्ट 3-4 ट्रेड तो मैं इधर करने ही वाला हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ टेस्टिंग ट्रेड ले रखी थी मार्केट की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, तो मार्केट मेरे को ठीक लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ बड़ा ट्रेड करेंगे इधर। ओके। और साथ ही साथ में मैं अपडेट भी देना चाहूँगा, मतलब सबसे पहले तो माफ़ करना कि थोड़ा सा लेट हो गया मैं, क्योंकि एक्चुअली मैं आउट स्टेशन निकल गया थोड़ा सा घूमने। तो जब घर से बाहर मैं किसी पर्पज़ से या घूमने वगैरह जाता हूँ तो फिर काम को थोड़ा सा इग्नोर कर ही देता हूँ। मैंने सोचा कि वापस से घर पहुँच के फिर ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि घर से बाहर जब मैं रहता हूँ तो कोई काम नहीं करता, तो मैंने सोचा सिग्नल वगैरह तो वैसे भी दे नहीं पाऊँगा अभी, तो इस वजह से घर पहुँच के फिर जाके स्टार्ट करते हैं। जबकि डेवलपर के एंड से जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बॉट ट्रेड ही करवा रहा हूँ कोटेक्स का, ऑटोमेटिक ट्रेडर आईडी वेरीफाई करने का। ठीक है, मैनुअली मुझे ऐड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो फिर मैं डेवलपर से बॉट रेडी करवा रहा हूँ। उसके एंड से तो लगभग सब कुछ रेडी था, बट मेरे ही एंड से लापरवाही थी, क्योंकि मैंने सोचा घर पहुँच के ही सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने सीरीज चैनल ही नहीं बनाया था। अभी लगभग 1-2 दिन में सब रेडी हो जाएगा, तो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। तब तक आप लोग अपना अकाउंट वगैरह सब रेडी कर लो। ठीक है, तो फटाफट हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। जिसको भी अपना कैपिटल वगैरह ग्रो करना है तो आराम से आप इसमें ऐड होके, ठीक है, अपना ग्रो कर सकते हो। और बस आपको कोटेक्स आईडी डालना है, आपको प्राइवेट चैनल जो फ्री का है वो सब मिल जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे नेक्स्ट पे शायद मैं ट्रेड करने वाला हूँ, तो जैसे यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस सेट होता है मैं ट्रेड करूँगा, और $3000 से मैं ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, जैसा मैंने कहा था ना कुछ बड़ी ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे $3000 से। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। ये अपनी पहली ट्रेड हो जाएगी अपने सेशन की। मुझे लग रहा है मुझे एक ट्रेड और करनी पड़ेगी। ठीक है, ले लेते हैं। ठीक, तो अभी देखो सीन क्या है मैं समझा देता हूँ। पहले तो गन बैक्स लगा के ये इसको मैं पूरा एक जोन जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड यहाँ पे करने वाला हूँ, जो मैंने नोटिस कर रखा है वो मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। ये जो मिनी जोन आप देख रहे हो ना, ये एक बेस पॉइंट है इधर का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले रखी है। मेरे हिसाब से करंट वाली कैंडल को ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था, बट देख लो करंट ये किस तरह से जो भाग के नीचे आई है। तो देखते हैं इसको क्लोजिंग प्राइस किधर हिट होता है। और देखो मेरे हिसाब से तो ये जो मिनी जोन मैंने ड्रॉ कर रखा है इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो मार्केट इधर से अपने स्ट्रक्चर बेस को ही फॉलो करने वाला है, जो कि अप ट्रेंड के लिए होगा। ठीक है, तो अभी ट्रेड तो अपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, बट हम करंट वाली कैंडल का वेट करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक करेगा। यहाँ पे हमने ट्रेड किया, प्रॉफिटेबल गई। ठीक है, बट इस वाली कैंडल का हम वेट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वाली जैसा एक्सपेक्टेड था कि वो ग्रीन बनेगी, वो डेट साइज की कैंडल बन गई। और लकीली हमारी ऊपर वाली ट्रेड लॉस नहीं हुई। ठीक है, तो अपनी दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल हैं इधर, इसलिए मैं करंट वाली कैंडल का थोड़ा सा वेट करूँगा और नेक्स्ट पे मैं कॉल के लिए ट्रेड करूँगा। क्योंकि अगर करंट वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस अपने जोन के अंदर ही हिट हो जाता है, ठीक है, फिर तो बिना किसी डाउट के मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। फिर इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। विक से ब्रेक किया बट बॉडी से ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो फिर ऊपर ही निकल जाएगा ये। परफेक्ट, ठीक है, तो इधर मैं कॉल के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। ओके, तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, सारे पॉसिबल सिनेरियोज मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड बना लिया, और ये हो जाएगी अपने सेशन की दूसरी ट्रेड। क्योंकि हम बड़ी बड़ी ट्रेड कर रहे हैं तो हम बहुत ट्रेड नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो और थोड़ा आराम से ही ट्रेड करेंगे। जैसे कि मैंने जैसे मुझे डाउट था प्रीवियस वाली कैंडल पे, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा पेशेंटली वेट किया, और सारी कंडीशंस आपको एक्सप्लेन करने के बाद मैं इधर
करंट वाली कैंडल पे कॉल साइड के लिए ट्रेड लिया। अभी देखते हैं कि मार्केट इस वाली कैंडल पे किस तरह से रिएक्ट करता है, कि मतलब जैसा ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, मुझे तो नहीं लगता ब्रेक कर पाएगा। ठीक है, तो आई थिंक मुझे एक कैंडल और वेट करना चाहिए। ठीक, ओके। तो यहाँ पे 2 बैक टू बैक ट्रेड हमने प्रॉफिटेबल कर ली। अभी करंट वाली अगेन कैंडल का हम वेट करेंगे, एक और कैंडल का, जैसा, क्योंकि देखो ये जो कैंडल है ना, मेरे हिसाब से ये एक ब्रेकआउट कैंडल होने वाली है। अभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ब्रेक करेगी तो मैं डाउन के लिए ट्रेड लूँगा। अगर ये कॉल के लिए ब्रेक करेंगे, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ब्रेक करेगी, तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा। ये डेफिनेटली एक ब्रेकआउट कैंडल है, बट वहाँ पे देखो इमीडिएट कंटिन्यूशन बनाने में थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि ये डेफिनेट एक ब्रेकआउट कैंडल बनेगी जो कि फॉर श्योर है। बट इसके बाद में जोन जब ब्रेक होगा तो रिट्रेसमेंट की एक छोटी मोटी रेड कैंडल आ सकती है, या बड़े हेल्दी रेड कैंडल आ सकती है। ठीक, तो वहाँ पे थोड़ा 50-50 चांसेस बन जाएंगे, बट हम इधर कॉल के लिए ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो ब्रेकआउट कैंडल के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम में कंटिन्यूशन निकल के आता है। कुछ सिनेरियोज में, जैसे अभी मिनी जोन से मार्केट बाहर निकला है, हम जोन को, इसी मिनी जोन को टारगेट कर रहे थे, तो यहाँ पे शायद रिट्रेसमेंट के चांसेस ना बनेंगे, तो मार्केट एक तरफा इधर निकल के आएगा और हम इधर ज़बरदस्त बायर्स के फेवर में ट्रेड करेंगे। ठीक, और यही सोच के इसी एनालिसिस के साथ मैंने इधर ट्रेड लिया भी है, एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। 2 ट्रेड हमने प्रॉफिटेबल अपनी कर ली हैं बैक टू बैक, तो वही प्रॉफिट मैंने इधर इस वाली कैंडल पे इन्वेस्ट किया है, इस वाली ट्रेड पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा डाउट का सिचुएशन था और थोड़ा लॉस भी हो रही है। देखो लॉस में हम स्टिल नहीं है, हमने प्रीवियस 2 ट्रेड में जो प्रॉफिट किया वही इधर रिस्क किया मैंने, और अगर लॉस भी होता है, ये रिट्रेसमेंट कैंडल बन जाती है, तो नेक्स्ट हम अगेन कॉल के लिए ट्रेड कर लेते हैं। ये अपनी प्रॉफिटेबल जाएगी फॉर श्योर। देखो कंटिन्यूशन को उधर भी बन जाना चाहिए था। ठीक है, बायर्स उधर भी हेल्दी थे, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं था कि मतलब कंटिन्यूशन ना हो। और करंट वाली तो कितना भी नीचे है, इसको बायर्स की कैंडल ही बनना है, क्योंकि मार्केट जो है थोड़ा सा जो रिट्रेस किया है ना, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूशन होना था बट हुआ नहीं, इधर रिट्रेसमेंट ले लिया, तो जो ब्रेकआउट का कंटिन्यूशन निकलना था ना, वो करंट वाली कैंडल से फॉलो होना स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से तो डेफिनेट होना चाहिए। वहाँ पे वो जो रिट्रेसमेंट का रिवर्सल हुआ है, तो जो भी है व्हाटएवर, अब हो गया, अपनी ट्रेड लॉस हुई तो हो गई, बट करंट वाली तो डेफिनेट जो है ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, उस ब्रेकआउट कैंडल का कंटिन्यूशन विद 1 कैंडल गैप। ठीक, तो ये सिचुएशन इधर कंप्लीट हो जानी चाहिए, और अगेन हम कॉल के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम जो कसर हमारी उधर छूट गई थी, मतलब जो उधर एक लॉस अपना बना था, तो सारी कसर हम इधर पूरी कर लेंगे। ये ब्रेकआउट कैंडल, देन ये रिवर्सल वाली, मतलब जो रिट्रेसमेंट के लिए आई तो यहाँ पे रिवर्स हुआ। ठीक, देन उस ब्रेकआउट का कंटिन्यूशन इधर निकल के आया विद 1 कैंडल गैप, और यहाँ पे अब बायर्स का कंटिन्यूशन अगेन फॉलो हो रहा है, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल कितनी ट्रेड की, 1 2 एंड 3 4 5 ट्रेड की, जिसमें से हमारी एक लॉस हुई, 3rd ट्रेड, और बाकी लगभग अपनी सारी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, करंट वाली तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल जाएगी ये भी, तो इसी के साथ हमारी 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। 1 ट्रेड अपनी लॉस हुई है, तो 5 ट्रेड हमने अभी तक की हैं। ठीक है, और देखो 5 ट्रेड ही होनी, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करने वाला। 5 ट्रेड हो गई तो काफ़ी है इतना, क्योंकि बड़ी बड़ी ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड मैं नहीं कर सकता। और जोन से देख लो, मार्केट ब्रेक किया ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आया, और ये जो करंट वाली कैंडल रिवर्सल बन रही है, आई थिंक ये मार्केट जो है अपने एक की लेवल के आसपास में, आई थिंक अच्छा लेवल है ये। की लेवल अगर नहीं भी है तो भी, अगर बायर्स इधर कैरी आउट करते रहते हैं कंटिन्यूशन में, तो भी कोई बात नहीं है,
बट ये फिर भी एक बढ़िया लेवल मुझे दिख रहा है, शायद इसी वजह से इधर एक अच्छा रिवर्सल निकल के आया। ठीक, हाँ ये अच्छा लेवल है। जैसा कि आप लोग खुद ही नोटिस कर सकते हो, मुझे कुछ भी बताने की इधर ज़रूरत नहीं है। ओके, ये देख लो कितना हेल्दी फॉर्म में सेलर्स इधर निकल के आए। तो इधर बायर्स अभी कंटिन्यू करे, भाड़ में जाए, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता। मुझे आ रही है बहुत तेज़ से नींद, तो हम सेशन को इधर बंद कर देंगे। और देखो, जिस मिनी जोन को हमने टारगेट किया वहाँ से हमने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया। टोटल 5 ट्रेड की हमने उस जोन के आसपास या उस जोन के अंदर से लेके बाहर तक, और उसमें 4 हमारी प्रॉफिटेबल है, 1 हमारी लॉस है। ठीक है, वो भी नींद में होने के बाद भी। तो ठीक है यार, इतना काफ़ी है। और जिनको भी सीरीज़ में ज्वाइन होना है ना, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना सीखने के लिए। ठीक, बाकी और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से वो भी ज्वाइन कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट पे। टाटा, बाय बाय।